साथी भाई सुनील कुमार जी, खेत मजदूर सभा के साथी धर्मेंद्र कुमार जी एवं आज के कार्यक्रम में उपस्थित तमाम क्रांतिकारी माताओं एवं बहनों, जैसा कि आप लोगों को पर्चा के माध्यम से पता होगा कि आज जो है 23 मार्च है और 23 मार्च के दिन ही पंजाब के महान क्रांतिकारी साथी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 1931 में फांसी दी गई थी। साथियों, आपको एक चीज जान करके खुशी होगी कि हम लोग जिला में करीब 30 साल से भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की शहादत दिवस को मनाते आ रहे हैं, क्योंकि भगत सिंह ने मात्र 23 वर्ष की उम्र में अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ करके देश की आज़ादी के लिए लड़ करके अपनी कुर्बानी दी थी। और कुर्बानी ही नहीं दी बल्कि उनकी जो विचारधारा थी, जो वो किसानों मजदूरों के बारे में सोचते थे कि हमारे बाद, हमारे शहीद होने के बाद और जो आज़ादी मिलेगी वो आज़ादी कैसी होगी। जब अंग्रेज इस देश से ब्रिटेन वापस चले जाएंगे तो प्राप्त होने वाली आज़ादी कैसी होगी। और उस आज़ादी में हमारे देश के किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, कर्मचारी, बुद्धिजीवी तमाम का भविष्य कैसा होगा, इसका भी उन्होंने बहुत अच्छा से विश्लेषण किया है। साथियों, एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि हाल ही में जो पंजाब के अंतर्गत जो चुनाव हुई और आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चुनाव से पहले पूरे देश में यह घोषणा किया था कि यदि पंजाब के अंदर यदि हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो हम पंजाब के तमाम सरकारी कार्यालय में महान भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी जो है भगत सिंह को और संविधान के निर्माता भीमराव अंबेडकर की तस्वीर हम पूरे जो है पंजाब के कार्यालय में लगाएंगे, क्योंकि भगत सिंह का सपना जो था वो बहुत ही उत्तम था। सपना उनका जो उद्देश्य था वो आम लोगों के हित में था। और साथियों, आपको आश्चर्य होगा कि जैसे ही अरविंद केजरीवाल ने ये घोषणा किया और भगत सिंह और अंबेडकर के नाम पर जो देश के लिए बहुत कुछ दिया, देश के लिए अपनी जान कुर्बान दे दी, और पंजाब के अंतर्गत जो है ऐतिहासिक आम आदमी पार्टी की जीत हुई। और पंजाब में सिर्फ भगत सिंह के नाम पर और अंबेडकर के नाम पर उसको अपार बहुमत मिली। और जब भगवंत मान वहाँ के चीफ मिनिस्टर बने, उन्होंने प्रथम मंत्रिमंडल की बैठक में घोषणा कर दिया कि 23 मार्च को जो है पूरे पंजाब में भगत सिंह शहीद दिवस के जो है उसको छुट्टी घोषित कर दिया। भगत सिंह के शहीद दिवस के नाम पर आज पंजाब में सारा कार्यालय बंद है। तो यह बहुत ही जो है सम्मान की बात है। और इस तरह से हम देखते हैं कि एक तरफ जब भगत सिंह को सम्मान पंजाब के अंदर आम आदमी की पार्टी ने दिया, लेकिन आप केंद्र में देखें और केंद्र की सरकार जो है भगत सिंह को किस रूप में पेश कर रही है और बिहार सरकार किस रूप में पेश कर रही है। मैं इस मंच के माध्यम से मैं बिहार सरकार और केंद्र सरकार से एक काम यह भी करना चाहूँगा कि भगत सिंह के शहादत दिवस को
जो है उस दिन जो है पूरे देश में सरकारी छुट्टी घोषित किया जाए और बिहार में भी सरकारी छुट्टी घोषित किया जाए। यही जो है सच्चे भगत सिंह के प्रति जो है श्रद्धांजलि है। साथियों, शहीदों को सम्मान देना होगा, देना होगा, शहीदों को सम्मान देना होगा, देना होगा, देना। शहीदों के साथ सोतलापन व्यवहार करना बंद करो, बंद करो, शहीदों को अपमानित करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथियों, अब मैं आपको पूरे दिनों जो आपने आंदोलन किया, मैं उस पर 2-3 बात कहना चाहूँगा कि किस तरह से कोरोना काल में मोदी ने 3 काला कृषि कानून बनाया था और आप लोगों ने खगड़िया से लेकर के पटना तक और पटना से लेकर के दिल्ली तक जो किसानों के हक में आंदोलन किया था और इतनी तानाशाह मोदी की सरकार को उसको झुकना पड़ा और संसद से खुद अपने बनाए हुए कानून को छोड़ना पड़ा और किसानों की एकता को, किसानों की शहादत को देखते हुए 3 काला कानून को वापस लेना पड़ा था। साथियों, आज मैं कहना चाह रहा हूँ कि आज जो है मोदी की सरकार ने देश के अंदर जो 40 प्रकार के मजदूरों के लिए, कर्मचारियों के लिए कानून बना था, उन तमाम तरह के कानून को उन्होंने रद्द करके और मात्र 4 लेबर कानून बनाया है। साथियों, और मात्र 4 लेबर कानून बना करके उन्होंने हिंदुस्तान के मजदूरों के ऊपर, हिंदुस्तान के किसानों के ऊपर, हिंदुस्तान के कर्मचारियों के ऊपर, हिंदुस्तान के नौजवानों के ऊपर जो है हमला बोला है। साथियों, आज जब हमारे नौजवान, जब हमारे पढ़े लिखे शिक्षित नौजवान जब नौकरी की तलाश में जाते हैं और जब नौकरी उसको एक प्रकार कहीं मिलती है नौकरी, तो वो नौकरी उसको मानदेय पर मिलती है साथियों, वो उसकी अस्थायी नौकरी नहीं होती है साथियों। और उस नौकरी में उसको पेंशन तो एक सपना के समान है 2003 के बाद। तो फिर ये किस तरह की शासन व्यवस्था है जिसमें इतनी महंगी पढ़ाई करने के बाद, इतने गार्जियन को इतने पैसे खर्च करने के बाद जब उनके बच्चे किसी नौकरी में जाता है तो उसको मानदेय पर नौकरी मिलती है, उसके जीवन में बुढ़ापा का सहारा जो है छीन लिया जाता है, उनका पेंशन खत्म कर दिया जाता है। साथियों, तो सोचना होगा कि देश के अंदर जो मजदूरों के लिए कानून को बदला, जो लेबर एक्ट को बदला है, उसके खिलाफ आपको इससे भी बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। साथियों, पिछले दिनों मैंने आपको कहा था कि दिल्ली के अंतर्गत, दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत और दिल्ली के तमाम शैक्षणिक संस्थाओं के अंतर्गत जो है वहाँ के जब प्राध्यापक संघ ने जब आंदोलन किया था कि हम लोगों को जो है अस्थायी नौकरी नहीं दी जा रही है, हम लोगों को मात्र 25-30 हजार रुपया पर मानदेय पर हम लोग को कॉलेज में नौकरी मिल रही है और हजारों हजार दिल्ली के प्रोफेसर जब वहाँ के सड़कों पर उतरे थे तो मैंने उस दिन कहा था कि यही प्रोफेसर जो कॉलेज में छात्रों को पढ़ाते हैं और जब कॉलेज के छात्र जब शिक्षा में सुधार के लिए जब आंदोलन करते हैं कि ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो जिसमें गरीब के बच्चे की पढ़ाई करना नामुमकिन है, तो वही प्रोफेसर साहब कहते थे कॉलेज में कि अरे बच्चे राजनीति कर रहे हैं, छात्र कॉलेज में राजनीति कर रहे हैं, इसको पढ़ने से मतलब नहीं है। लेकिन आज उनको पता चल रहा है, शिक्षण संस्थान के प्रोफेसर को, शिक्षण संस्थान के प्रिंसिपल को, शिक्षण संस्थान के अध्यापक को कि मोदी की सरकार और बिहार की सरकार ने किस तरह से शिक्षा नीति बनाई है। ऐसी शिक्षा नीति जिसमें आम किसान मजदूर के बच्चे के पास उतना भी नहीं होगा जो अच्छे से अच्छे कॉलेज में जाकर उनके बच्चे पढ़ सकेंगे, उनके बच्चे अच्छे स्कूल में जाकर के पढ़ सकेंगे, क्योंकि उसके पास आमदनी का कोई जरिया नहीं है। वो उसके पास जो है खेती बाड़ी करने के लिए, उसके पास जो है कोई बिजनेस करने के लिए उसके पास पूंजी नहीं है, उसके पास जमीन भी नहीं है जिस पर वो किसी तरह से अपने बच्चों को पाल सके। अधिकांश जो है हमारे गांव के लोग भूमिहीन हैं। ऐसी स्थिति में जब मजदूर निर्माण यूनियन के लोग
एक जब छोटी सी मांग को लेकर के जब डीएम साहब के पास आते हैं तो डीएम साहब को सोचना चाहिए 1000, 10,000, 20,000 रुपया जो उसको मजदूरों के लिए निर्धारित है उसको दे देना, उस योजना को सही तरीका से काम करना ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है साथियों। यदि वो चाहेंगे तो हमारे श्रम अधीक्षक महोदय उनको जो है वो काम को मजदूरों के हित में कर सकते हैं यदि ये एक बार ध्यान दे देंगे। साथियों मैं कहना चाहूँगा कि आज पूरे बिहार में जो है हाईकोर्ट के निर्देश पर जो है भूमि अतिक्रमण जो है हटाओ अभियान चल रहा है। साथियों भूमि अतिक्रमण हटाओ अभियान कोई गलत अभियान नहीं है, लेकिन अतिक्रमण हटाओ के नाम पर जो आदमी भूमिहीन है जिसके पास सरकारी रिकॉर्ड में उसके पास 5 धूर भी 1 भी धूर जमीन नहीं है साथियों वो आसमान में जा कर के बसेंगे। मैं जो है बिहार सरकार से पूछना चाहता हूँ कि जिस आदमी के पास 1 भी धूर जमीन नहीं है क्या वो आसमान में जा कर के बसेंगे? उनका घर आसमान में रहेगा कि कहीं इसी धरती पर रहेगा? और जब वैसा आदमी जब सड़क के किनारे बांध के किनारे जब घर बना करके बसते हैं तो हाई कोर्ट की चिट्ठी के नाम पर जो है वो गरीबों को उजाड़ देते हैं, उस पर बुलडोजर चलाते हैं। अरे बुलडोजर चलाना है तो जोगी के तरह चलाइए बुलडोजर बड़े बड़े माफियाओं पर, जो बड़े बड़े भू माफिया है जो लाखों अरबों की संपत्ति को सरकारी संपत्ति को जब्त किए हुए हैं, आप उसको खोज करके आप उस पर बुलडोजर चलाइए। इसी जगह कोसी कॉलेज का हजारों बीघा जमीन जो है बड़े लोग दबंग लोग उसको अपना कब्जा में किए हुए हैं, उस पर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? उसी तरह से श्याम लाल ट्रस्ट का जो गरीबों के लिए जमीन दान दिया, आज उस जमीन पर दबंगों का कब्जा है, तो डीएमएसपी साहब उसके ऊपर आपका बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? मैं उस चीज को खगड़िया में देखना चाहता हूँ कि दबंगों के ऊपर बुलडोजर कब चलेगा। आपने गरीबों को तो बसा दिया, जबकि बिहार सरकार का एक अभियान बसेरा चल रहा है, दखल दहानी चल रहा है कि यदि गरीबों को आपको 3 डिसमिल जमीन दे करके उसको जो है पैसा दे करके उसको बसाना है, तो आपकी फिर किस संविधान के तहत गरीबों की झोपड़ी को आप उजाड़ रहे हैं? जब आपको 3 डिसमिल जमीन दे करके और उसको जिसको पहले से पर्चा मिला हुआ है उनको उस पर्चा पर दखल दिला करके आपको दखल दहानी कार्यक्रम को आपको धरातल पर उतारना है, तो फिर आप किस हैसियत से आप गरीबों पर बुलडोजर चला रहे हैं? आप इसलिए बुलडोजर गरीबों पर चला रहे हैं कि उसके पास लड़ने की क्षमता नहीं है, उसके पास कोर्ट जाने की क्षमता नहीं है, उसके पास कोर्ट कचहरी खाना करने का पैसा नहीं है, इसलिए आप उसके ऊपर बुलडोजर आप चला रहे हैं। इसलिए मैं इस मंच के माध्यम से आपसे निवेदन करना चाहूँगा, नम्र निवेदन करना चाहूँगा कि आप खगड़िया जिला के पूरे 7 प्रखंड के एक भूमिहीन आदमी का सूची बनाइए और उस एक भूमिहीन आदमी को आप अपने हाथों से उसको पर्चा दीजिए, आप उसको इंदिरा आवास दीजिए, और तभी हम कहेंगे कि आप सुशासन के लायक हैं। अन्यथा हम चाहेंगे कि आप भी किसान और मजदूर विरोधी हैं। साथियों मैं इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद।